एलआईसी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा है कि किसी तरह की भी भारतीय अर्थव्यवस्था की खबर हो, इंडियन इकोनॉमी की कोई भी बात हो, वो घूम फिर कर एलआईसी पर आकर ही रुकती है। लगातार 2 दिनों से यह खबर सुर्खियों में बनी हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप के बारे में आई है, उसका प्रभाव सीधे तौर पर एलआईसी के साथ जुड़ गया है। इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। इसके अतिरिक्त इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2023 जो 2023 के बजट में पेश होने वाला है, उस पर एक बहुत ही सटीक जानकारी जो अभी तक उपलब्ध नहीं है, एक नई जानकारी जो आपको दूंगा इस चैनल से। फाइनटेक गाइड की टीम ने ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं जो आपको दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस, IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स अपलोड की जाती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक कंप्लीट चैनल है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत ज़रूरी बात आपको और बता दूं, सुर्खियां बटोरने के लिए या अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स IRDA के बारे में गलत खबरें भी चलाती हैं, IRDA की गलत रिपोर्ट्स को भी बताती हैं, जो कि वास्तविकता से जिनका कोई संपर्क नहीं होता है। तो ऐसे झूठी खबरें या बनावटी खबरें या मनगढ़ंत खबरों से आप सावधान रहें और सही और सटीक जानकारी ही ग्रहण करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप्स की अनियमितताओं के बारे में जो कहा गया है, उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के कारण जो शेयर मार्केट फिसला, उसमें LIC की भी शेयर फिसल कर लगभग 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस नुकसान के बाद भी अडानी ग्रुप में जो शेयर्स LIC के लगे हुए हैं, वो 3 गुना प्रॉफिट पर हैं। M2M प्रॉफिट जिसको कहा जाता है, उसमें LIC के शेयर अभी भी 3 गुना प्रॉफिट पर बनी हुई है। इससे LIC को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हाल ही में आपने सुना होगा कि LIC ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड दिया, यानी कि जो उसको प्रॉफिट दिए हैं, वो प्रॉफिट इस नुकसान से भी ज़्यादा है। अर्थात लगभग 16,000 करोड़ रुपए LIC ने अपने शेयर धारकों में बांटे हैं। तो ये जो 16,000 करोड़ रुपए आज शेयर में जो नुकसान हुआ है LIC को, अडानी ग्रुप के शेयर वैल्यू कम होने के कारण, इससे LIC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। LIC के शेयर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि LIC कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। LIC का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है। ये किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है। ये अभी LIC अब अडानी ग्रुप से निकलने वाली नहीं है, इस कारण इसके शेयर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आने वाले समय में इसके शेयर्स के दाम, इसके शेयर्स के वैल्यू और बढ़ जाएंगे। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, अर्थात गिरती हुई जो शेयर होते हैं उसमें वो पैसे लगाकर प्रॉफिट कमाती है। तो अडानी के शेयर्स गिरने वाले हैं। अब इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, इस बात पर नहीं जाते हैं, लेकिन LIC को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये कंफर्म है। आपको मालूम है, हर इंश्योरेंस कंपनी की एक सॉल्वेंसी मार्जिन होती है, अर्थात अगर उसके कस्टमर्स डेथ करते हैं तो उसको वो पैसे दे पाएँ, सॉल्वेंसी मार्जिन होती है। LIC का सॉल्वेंसी मार्जिन आपको पता होना चाहिए 189% है। सारे कस्टमर्स अगर डेथ कर जाएं तो भी वो सभी को पैसे मुहैया करा सकती है। 189% सॉल्वेंसी मार्जिन है LIC के पास अभी भी, और इनका पार्क और नॉपार्क जो कैपिटल इनके पास है वो बहुत विशाल है। ये 16,000 करोड़ से इसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और आने वाले समय में यदि 16,000 करोड़ रुपए और नुकसान हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। LIC एक बड़ी कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी शेयर में, इसलिए शॉर्ट टर्म में अगर किसी तरह की कोई कमी होती है, शेयर्स में कोई नुकसान होता है, तो इससे LIC को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। LIC ट्रिगर टू ट्रिगर इन्वेस्टमेंट या सेलिंग नहीं करती है। इस कारण LIC ने घोषणा कर दी है कि फिलहाल वो अपने शेयर्स को अडानी ग्रुप में बचा कर रखेंगे। अभी अपने शेयर्स को वो सेल करने वाली नहीं है और अडानी ग्रुप में अपने इन्वेस्टमेंट को वो जारी रखेगी, उसमें वो बनी रहेगी। LIC ने ये घोषणा कर दी है। भारतीय बाजारों में अभी सबसे अधिक चर्चा जिस विषय की है वो है बजट 2023, जो 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करेंगी। तो इस बजट की जब चर्चा हो रही है तो सबसे अधिक चर्चा इंश्योरेंस सेक्टर की भी हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि LIC का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो और LIC की बात न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इस बार की जो बजट है वो विशेष रूप से इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल
पर चर्चा हो रही है, जिसमें पहले भी कहा जा चुका है कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। बीमा सुगम, पोर्टेबिलिटी, कमीशन, ओवरऑल एक्सपेंस, कंपोजिट लाइसेंस और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर इस बजट में चर्चा होने वाली थी। और इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2022-23 पर मैं इसको पेश करना था, लेकिन जो इंश्योरेंस काउंसिल है, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने जो सजेशंस, जो सुझाव सरकार को दिए हैं, उनके आधार पर सरकार फ़िलहाल अभी इस पर रोक लगाने वाली है, अर्थात इस अमेंडमेंट बिल को फ़िलहाल पेश नहीं की जाएगी। उसके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में बात होगी, लेकिन फ़िलहाल उस बिल को अभी पेश नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इंटरनल फाइंडिंग्स, फाइनटेक गाइड की इंटरनल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार फ़िलहाल इस पर चर्चा होगी, लेकिन इसको पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की कुछ आपत्तियाँ हैं, विशेषकर कंपोजिट लाइसेंस के बारे में। इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, इस कारण फ़िलहाल सरकार ने इसको रोक दिया है और ये अमेंडमेंट बिल 2-3 या 4 महीने के बाद पेश किया जाएगा और उसके बाद इसमें जो नए चेंजेस हैं वो लागू की जाएंगी। तो फिलहाल अभी जितने भी चेंजेस हैं उनको रोका गया है या उनको डिले किया गया, रोका गया अर्थात उनको डिले किया गया है। ये हमारी इंटरनल फाइंडिंग्स के आधार पर मैं यह कह रहा हूँ, जो हमारी इंटरनल फाइंडिंग्स ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अभी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को पेश नहीं किया जाएगा, 2-4 महीने के बाद इसको पेश किया जाएगा और फिलहाल ये अभी डिले होगी, अर्थात ये अभी कुछ दिनों के बाद पेश होगी और इसमें कुछ और भी चेंजेस और भी परिवर्तन होंगे, जो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है। सोच विचार कर सही तरीके से किसी भी चीज़ को लागू करने से फ्यूचर में उसमें किस तरह की कोई दिक्कतें या परेशानियां नहीं होती हैं। तो इसी कारण जो भी नए सुझाव दिए जा रहे हैं इंश्योरेंस काउंसिल्स की तरफ से, उन सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार उसमें और भी कुछ चेंजेस लाने वाली है, उसमें और भी कुछ परिवर्तन लाने वाले हैं और IRDA इस पर एक सकारात्मक रूपरेखा तैयार कर एक नई सकारात्मक नीति बनाएगी, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो, किसी को भी कष्टों का सामना ना करना पड़े, विशेषकर जो कंपनियां हैं और जो कस्टमर्स हैं, जो एजेंट्स हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जितने भी रेगुलेशंस लागू होते हैं वो कस्टमर्स के फेवर को देखकर ही लागू किए जाते हैं, कस्टमर्स की सुविधा के लिए लागू किए जाते हैं। क्योंकि अगर इंश्योरेंस कस्टमर्स रहेंगे तभी ये इंश्योरेंस कंपनियां रहेंगी, IRDA रहेंगे, इंश्योरेंस एजेंट्स होंगी और ये जितने भी रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं तभी हैं जब इंश्योरेंस कस्टमर्स हैं, इंश्योरेंस कराने वाले लोग हैं। तो इंश्योरेंस कस्टमर्स के फेवर में IRDA ये रेगुलेशंस लागू करती हैं, लेकिन इनको लागू करने के साथ साथ इनको सुचारू रूप से कार्यरत करना, इनको सुचारू रूप से चलाना, फ्यूचर में इस तरह की कोई परेशानियां ना हो, तो इनके लिए एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। और जो इंश्योरेंस काउंसिल्स ने जो सकारात्मक सजेशंस दिए हैं उन पर विचार कर रही है IRDA और उसके बाद एक सही रूपरेखा तैयार करने के बाद ये सारे अमेंडमेंट्स लागू होंगे। फिलहाल इनको डिले किया जा रहा है, ऐसी जानकारी है। फाइनटेक गाइड की टीम लगातार अपने सोर्सेस के संपर्क में बनी हुई है और हमारे सोर्सेस की नज़र बजट पर बनी हुई है, अर्थात बजट में किसी तरह की भी कोई ऐसी अमेंडमेंट बिल पेश होती है या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए कोई भी नए बदलाव होते हैं या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें इस पर अगर पेश की जाती हैं इस बजट में, तो उनकी सटीक और सही जानकारी इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, इस चैनल के सभी वीडियोस को कंप्लीट देखें और इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस नई चैनल को बड़ी बनाएं, जिससे हम और भी क्वालिटी वीडियोस आपको दे सकें, एक सही और सटीक जानकारी दे सकें। यह इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक कंप्लीट चैनल है, क्योंकि इस पर IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड की जाती है, उनकी सही और सटीक जानकारी दी जाती है, उनका सटीक विश्लेषण किया जाता है। साथ ही इस पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड की जाती है, टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड की जाती है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। साथ ही इसमें प्लान्स की भी जानकारी दी जाती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड की जाती है और ये सारी बातें इस चैनल को इंश्योरेंस सेक्टर के जुड़े हुए लोगों के लिए एक कंप्लीट चैनल बनाती है। आपको बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब अगर आप इस चैनल के साथ लगातार बने हुए हैं। तो इसके हर वीडियोस को आप कंप्लीट देखें, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस नई चैनल को बड़ी बनाएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको बड़ी बनाएं, जिससे कि हम और भी क्वालिटी वीडियोज़ आपको प्रदान कर सकें। थैंक यू।